हेलो क्लास 8। हम ये लेसन है कॉमेट उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। ए ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स ए पेपर बेस्ड ऑन द तदाज डिस्कवरी। और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उसने एक पेपर लिखा है तदा की जो डिस्कवरी थी उसके ऊपर बेस्ड था वो। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव टेटे ओवर एन इम्पेंडिंग कैलेमिटी। और एक जो आने वाली दुर्घटना थी उसके ऊपर वो और साइंस डिफेंस साइंस एडवाइजर थे, दोनों ने आपस में बातचीत की। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट यील्ड ए क्लू टू द कॉस्मिक पजल। और एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, साइंटिस्ट की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक इस जो ये पजल थी, पहेली थी आने वाली, इसको सुलझाने के लिए, ठीक है। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज का स्पेसियस डाइनिंग हॉल था कैम्ब्रिज। द बटलर विस्पर्ड डिफरेंशियली इन द प्रोवोस्ट ईयर एंड हैंडेड हिम एन एनवेलप ऑन ए सिल्वर ट्रे। और जो बटलर है यानी कि वहाँ काम करने वाला, उसके कान में चुपचाप कुछ कहा और प्रोवोस्ट के कान में, ठीक है, और उसको एक एनवेलप दिया एक चांदी की ट्रे में रख करके। द प्रोवोस्ट बिकॉन्ड जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवेलप सेइंग। और प्रोवोस्ट ने क्या किया, जेम्स को ये बात बताई और जो एनवेलप था उसको ये कहते हुए उसको पास कर दिया। इट सिम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। शायद तुम्हें, जेम्स को कहता है वो, कि शायद तुम्हें तुम्हारा रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए इंतज़ार किया जा रहा है, बहुत आवश्यक है। एज ही मेड हिज वे टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जैसे ही वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, जेम्स ओपन द एनवेलप। तो जेम्स है वो उस एनवेलप को खोल लेता है। इट कंटेन्ड ए ब्रीफ नोट। इसके अंदर एक छोटा नोट होता है। डियर डॉक्टर फोर्सिथ, उसको कहा जाता है डियर डॉक्टर फोर्सिथ, द bearer ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टुनाइट। और ये कहता है कि जो नोट है उसको निर्देश दिया, जिसने नोट मतलब लेने वाला है उसको ये निर्देश दिया गया है कि उसको मेरे ऑफिस में लाया जाए तो लंदन में टुनाइट, आज की रात। प्लीज़ कम विदाउट डिले, जल्दी आना, कहता है कृपया बिना देरी के। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। और ये कहता है कि मैंने अरेंजमेंट्स किए हैं आपके लंदन में ठहरने के लिए रात को। आई रिगर्ट द इनकन्वीनियंस कोज्ड टू यू। और मुझे पश्चाताप है आपको परेशानी देने के लिए। एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। और उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि आपकी जो विजिट है उसको गुप्त रखा जाए। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल। विश्वास करो ये बहुत ज़रूरी है। योर सिंसियरली जॉन मैकफर्सन। और ये जॉन मैकफर्सन ने लिखा है उसको। द सिग्नेचर कैरीड द डेजिनेशन अंडरनेथ। और सिग्नेचर था उसके नीचे जो पद के साइन थे, डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, ठीक है, ये साइन थे उस पर। ए मैन नियर द मेंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज सीटिंग रूम। एक आदमी ने उसका स्वागत किया, एक बॉलर हेडेड मैन है, उसने उसका स्वागत किया। आई एम जॉनसन, मैं जॉनसन हूँ श्रीमान जी, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड। उसने उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और कहना जारी रखा, आई रिज्यूम यू नो वाई आई एम हियर। आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ श्रीमान जी। सर, टू द एक्सटेंट दैट इज़ कन्वेड इन दिस नोट, रिप्लाइड जेम्स। जेम्स ने कहा कि हाँ, इसके अंदर नोट में पढ़ने के बाद जो दे रखा है, ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स। और उसने पाया कि इसके बारे में जॉनसन से ज़्यादा बात करना यूजलेस होगा, इनकी और ज़्यादा जानकारी के बारे में। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, हम बाद में कहते कि हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे। जॉनसन्स फोर्ड कोर्टिना ब्रोट देम टू व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स। और जॉनसन की जो फोर्ड कोर्टिना कार के बारे में कह रहा है ये, ठीक है, उसको वाइट हॉल ले जाती है 90 मिनट्स के अंदर, 1.5 घंटे में, यानी कि इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन। और उसको अलग से 10 मिनट और लगते हैं जॉन मैकफर्सन के चैम्बर तक पहुंचने के लिए। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, और सर जॉन को इंट्रोड्यूस कराते हुए द क्वाइट बट रिफ्लेक्शन
बट एफिसी एंड जॉन स्लिप्ड आउट, परंतु चुपचाप और लेकिन ज़रूरी तौर से जॉनसन था वो चुपचाप निकल जाता है वहाँ से। डॉक्टर फोर्सिथ माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम, और डॉक्टर फोर्सिथ से वो क्षमा याचना करता है कि आपका टाइम लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ। सर जॉन एडवांस्ड विद द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, सर जॉन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहता है टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, ज़्यादा देरी से बचने के लिए। आई विल कम टू द पॉइंट राइट वे, मैं सीधे सीधे रास्ते पे आता हूँ। सर जॉन हैंडेड ही मेड टाइप स्क्रिप्ट, और सर जॉन उसको एक टाइप की हुई एक इनकी पांडुलिपि कह दो, स्क्रिप्ट मतलब कोई कागज़ देता है। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, क्यों ये मेरा नेचर को पेपर है। नेचर किसी न्यूज़पेपर का नाम है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, आपको ये ओरिजिनल पांडुलिपि कैसे प्राप्त हुई। जेम्स वॉज सरप्राइज्ड एंड समवॉट अनईजी, जेम्स था वो सरप्राइज था और कुछ असहज महसूस कर रहा था। सर जॉन साइज एंड एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड, सर जॉन ने उसकी उत्सुकता देखी, परेशानी देखी और कहना जारी रखा। टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, कहता है कि टेलर जो एडिटर है, संपादक है इनकी नेचर जो मैगजीन है उसका, मैगजीन या न्यूज़पेपर कुछ भी हो ये, उसका मेरा उसका जो संपादक एडिटर है वो मेरा दोस्त है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले, और मैंने कहा कि इसको नेचर के अंदर पब्लिश कर दो बिना देरी किए, सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उसको कहा कि बहुत ज़रूरी। जेम्स लुक पजल, जेम्स तो परेशान दिखाई दिया। ठीक है। आई एग्री दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट, हाँ मैं सहमत हूँ कि ज़रूरी है। सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये ज़रूरी पब्लिश नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इफ़ वाट यू से इज़ करेक्ट, क्या तुम जो कह रहे हो सही है। सर जॉन लिट हिज पाइप, सर जॉन ने अपनी पाइप सुलगा ली थी। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड एज पर्सन्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क, जेम्स अपने काम की जो एक्यूरेसी थी उसको सहन करने के मूड में नहीं था, कभी सहन नहीं करता था। और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, और किसी चीज़ को दबाना नहीं चाह रहा था। ठीक है। बट ही न्यू सर जॉन टू बी ए रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट, परंतु वो जानता था कि सर जॉन था वो एक सम्मानीय साइंटिस्ट था। एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट, और वो उसको सुनने की उत्सुकता कर रहा सोच रहा था सुनने के बारे में। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, कृपया मुझे यानी कि मिसअंडरस्टैंड मी मतलब उस बात को समझने की गलत मत समझो। यानी कि डॉक्टर फोर्सिथ आई मैट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब, वो कहते हैं डॉक्टर फोर्सिथ आज मैं टेलर से मिला लंच के दौरान क्लब में। वेयर ही सोड मी योर पेपर, जहाँ उसने मुझे आपका पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, और मेरे को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है काफ़ी, यू नो। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन, और उसने मुझे मेरे विचार पूछे। बिफोर सेंडिंग इट टू ए प्रोफेशनल रेफरी, यानी कि एक प्रोफेशनल रेफरी के पास भेजने से पहले इस पेपर को, आई इमीजिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, और मैंने तुरंत पाया कि आपके जो इसका जो पेपर का छपना है वो दूरगामी परिणाम मिलेंगे इसके। इफ़ इट इज़ करेक्ट, क्या ये सही है। लेट मी एश्योर यू, कृपया मुझे इस बात के लिए देखने दो, कहता है सहमत होने दो। सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट, सर जॉन ये सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, मैंने अपनी इज्जत इस पे दांव पे लगा दी है। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, जेम्स अपने आप और ज़्यादा कुछ नहीं कह सका। डू यू रियलाइज दैट व्हाट विल हैपन इफ कम एट द कोलाइड्स विद द अर्थ, अब आप क्या महसूस करते हैं क्या होगा यदि कोमेट दत्ता धरती से टकरा जाएगा। तो एज यू प्रिडिक्ट इट विल, जैसे आपने भविष्यवाणी की थी ये होगा। द इफ़ेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक, और जो प्रभाव है वो क्या होंगे, परेशानी में डालने वाले होंगे, भयावह होंगे। यानी कि दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस, और यही कारण है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा केयर की है अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने के लिए। बेरिंग रेयर सर्कमस्टांसिस, और दुर्लभ परिस्थितियों के अंदर द कोलाइजन इज इनएविटेबल, और टकराना जरूरी होता है, यानी कि टाला नहीं जा सकता। यानी कि रेयर परिस्थितियों में यानी कि इसकी मनाही हो सकती है, टल सकता है खतरा। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स था वो यानी कि उसको अधिक विश्वास था। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, लेकिन सर जॉन ने एक
एक फ्रेज कहा, एक वाक्य कहा, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस, तो वो रेयर दुर्लभ परिस्थितियाँ क्या होंगी, वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉइड बिफोर रीचिंग हियर, यानी कि ठीक है इससे पहले कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए, ठीक है उस यहाँ पहुँचने से पहले, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और ये सूर्य के नज़दीक हो तो पिघल जाए, और इट माइट एवरेट वाष्पित हो जाए, बट वन कांट काउंट ऑन दिस फोर्ट्यूनस सर्कमस्टांसिस, लेकिन कोई ऐसी दुर्गम परिस्थितियों की कैसे कल्पना कर सकता है, वी हैव टू, यानी कि कैसे पता लगा सकता है, वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ, हमने ये यानी कि ये महसूस किया है कि कॉमेट दत्ता धरती से टकरा जाएगा, कम टेरी कोलाइजन्स आर एक्सपेक्टेड टू ओकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, और 10 मिलियन सालों में एक बार क्या होता है कोलाइजन्स, कोमेट्री, ये कहता है कोमेट्री कोलाइजन्स आर एक्सपेक्टेड टू ओकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, और 10 मिलियन सालों में कई बार कोमेट्री कोलाइजन उम्मीद की जाती है कि कोमेट यानी कि धूमकेतु वगैरह टकरा जाते हैं, बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल ओकर इन ईयर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगला है वो अगले ही साल कुछ साल में टकरा जाएगा, 10 मंथ्स टू बी प्रेसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स, हाँ 10 महीने की बात है, जेम्स ने बीच में टोका उसको, थैंक यू फॉर द करेक्शन, ठीक है धन्यवाद ठीक करने के लिए, डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 मंथ्स ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ, क्या आप महसूस करते हो कि 10 महीने का सर्वाइवल काफ़ी है पूरी धरती पर इसको स्पीसीज़ को बचाने के लिए, डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस, तुम क्या सोचते हो इस सब को कैसे रोका जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, वी ए फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, जेम्स के चेहरे पर एक मुस्कान आई, जस्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट की भांति, एज वी आर फेसिंग हियर ए माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि हम क्या करते हैं एक छोटा ब्रेकडाउन करते हैं यानी कि कानून का पालन करने के लिए, इफ़ थॉट ओ टू हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचे, अलाउड ही सेड, उसने कहा, हाउ मे आई आस्क, कैसे पूछ सकता हूँ मैं, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रोफे, तो हम इस प्राकृतिक आपदा को कैसे रोक सकते हैं, आई डोंट नो बट वी हैव टू ऑप्शन बट टू ट्राई, मैं नहीं जानता परंतु हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हमें कोशिश करनी चाहिए, आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन, मैं सोचता हूँ मुझे 2 ब्रेन से ज़्यादा ब्रेन्स की इसमें ज़रूरत है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स ए टोटल सीक्रेसी, और ये ज़रूरी है कि संसार भर से एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई जाए और उसको गुप्त रखा जाए, ठीक है, थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ़ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट, और यानी कि पैनिक के बारे में अफवाह के बारे में सोचते हुए ये जो भयानक न्यूज़ है वो बाहर आ जाए, सर जॉन ग्लांस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, सर जॉन ने मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो जेम्स के हाथ में रख दी, माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ, मैं सोचता हूँ कि सर जॉन कहता है कि ये पेपर है ट्रूथ को छुपा नहीं सकेगा, जेम्स सेड, जेम्स ने कहा, दीज आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन, और भी लोग होंगे जो इसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, सुनर और लेटर, शीघ्र या बाद में, नो डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, ये कहते हैं इसको दबाओ मत लेकिन इसमें थोड़ा सा और नीचे की बात कह दो, एड मैनी इफ्स एंड बट्स, इसके अंदर बहुत से इफ्स और बट्स लगा दो, टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन, अपने कंक्लूजन को बताने के लिए कि ज़्यादा निश्चित नहीं है, आई विल एक्सर्ट all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while, और मैं ये अपने दोस्तों में और देशों में मेरे दोस्त हैं उनको ये बताने के लिए इसी तरह की गणना उन्होंने की होगी, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, अनटिल दिस रेस्ट कोमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, तब तक इस बात को हम दबा सकते हैं जब तक कि क्या कहता है कि ये जो बेकार सा कॉमेट है वो अपने सही तरीके सुरक्षित ना निकल जाए, लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस,
अब आओ हम कुछ समय बिताते हैं इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में प्लान बनाने के लिए। सो सेल वी कॉल इट इन ए वीक टाइम हियर, क्या हम इसको एक हफ्ते के समय में बुला सकते हैं। ए वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, क्या एक ही वीक ज़्यादा सही रहेगा, यानी काफ़ी रहेगा, पर्याप्त रहेगा इस महत्वपूर्ण सीक्रेट कॉन्फ्रेंस को बुलाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की। जेम्स थॉट इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, जेम्स ने सोचा कि ये एक असंभव कार्य है। बट सर जॉन डिसएग्रीड, परंतु सर जॉन थे वो असहमत हो गए। एंड बिगिन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और उस डिटेल्स के ऊपर बात करना शुरू कर दिया उसने।